हाँ, तो देखो ये पल्मोनरी तो बताया मैंने, पल्मोनरी यहाँ से यहाँ तक सर्कुलेशन रहता है ऐसे या इधर। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन बता रहा था मैं आपको। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में से आवर्टा में चला जाता है, वो प्योर ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और वो ब्लड जब आवर्टा में चला जाता है तो आवर्टा से वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे बॉडी को सप्लाई किया जाता है, ऑल बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया जाता है। बॉडी के जो सेल्स रहते हैं दे रिसीव टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी की तरफ जाने के बाद ब्लड का क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वो ब्लड इम्प्योर बन जाता है। और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो वेन के अंदर चला जाता है, और वो वेन क्या करवा देती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू द वेना केवा, थ्रू द वेना केवा बोले तो कौन से दो वेना केवा है, that one is called as superior vena cava and another one is called as inferior vena cava। ये दोनों वेना केवा को इसमें कैरी किया जाता है, राइट ऑरिकल में कैरी किया जाता है। एंड थ्रू द वेना केवा वो राइट ऑरिकल में से ब्लड और किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो देखो यहाँ से ये निचले वाला जो हिस्सा है उसको कौन सा सर्कुलेशन बोला जाता है, तो दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला जाता है। तो ऐसे डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब व्हाट इज कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल किसे बोला जाता है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी करने वाला जो साइंस है उसको कार्डियोलॉजी ऐसे बोला जाता है। ठीक है। अब हार्ट के अंदर जो कार्डियक साइकिल रहती है, दैट कार्डियक साइकिल दैट इज कंप्लीटेड इनटू 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करवा देती है। अब इसमें हार्ट क्या कर देता है, हार्ट कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और रिलैक्स कर देता है, ड्यू टू विच द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड ऑकर्स इन होल बॉडी, जिसकी वजह से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होल बॉडी के अंदर किया जाता है। अब कार्डियक साइकिल is the event during which one heartbeat or one cycle of systole and diastole of cardiac muscle occur। कार्डियक साइकिल के अंदर एक सिस्टॉल या एक डायस्टॉल कंप्लीट किया जाता है। अब कार्डियक साइकिल के अंदर कार्डियक साइकिल किससे बनी हुई रहती है, तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टॉल एंड डायस्टॉल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। सिस्टॉल का मीनिंग क्या है, तो सिस्टॉल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टॉल बोले तो रिलैक्सेशन। एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, उसके एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट प्लस रिलैक्स हो जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वन कार्डियक साइकिल। उसको एक कार्डियक साइकिल ऐसे बोला जाता है। द कार्डियक इम्पल्स स्टार्ट फ्रॉम SA नोड। हार्ट के अंदर जो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम जो रहता है, वहां पर उसके वॉल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर टिश्यू रहता है। वो न्यूरोमस्कुलर टिश्यू को क्या बोला जाता है,
that is called as SA node, and then via the conducting system this impulse is conducted to all parts of the heart. वो हार्ट के डिफरेंट पार्ट को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, ये सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब एस ए नोड को क्या बोला जाता है, दैट एस ए नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो पेस मेकर रहता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एस ए नोड, ऐसे बोला जाता है। एस ए नोड का मीनिंग है साइनो ऑरिक्युलर नोड। एस ए का मीनिंग साइनो ऑरिक्युलर ऐसे होता है। ठीक है, द रेट ऑफ हार्ट बीट इन ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट बीट का रेट रहता है दैट इज 72 to 75 पर मिनट। 72 से 75 पर मिनट रहता है। एंड वन कार्डियक साइकिल टेक्स 0.8 सेकेंड। एक जो कार्डियक साइकिल रहती है वो 0.8 सेकेंड के अंदर क्या की जाती है, कंप्लीट की जाती है। तो दिस इज द रेट ऑफ वन कार्डियक साइकिल। ये एक कार्डियक साइकिल का रेट रहता है। ठीक है, अब हार्ट साउंड किसे बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग फॉर हार्ट साउंड। हार्ट साउंड जो लब डब जो साउंड अपन जो सुनते हैं ना उसको हार्ट साउंड ऐसे बोला जाता है। तो दैट इज द बीटिंग ऑफ हार्ट प्रोड्यूसेस साउंड हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप। अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो विथ द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप वो क्या कर देते हैं, हार्ट साउंड को हियरिंग कर देते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट साउंड रहता है दैट इज कॉल्ड एज लब, एंड सेकेंड साउंड जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज डब। उसके जो सेकेंड साउंड को क्या बोला जाता है, डब ऐसे बोला जाता है। तो फर्स्ट साउंड लब वो लॉन्ग रहता है, लाउडर साउंड रहता है, एंड क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ atrioventricular walls, that is tricuspid and bicuspid। जो इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल्स रहते हैं ना, वहां पर क्या प्रेजेंट रहता है, वो वॉल्स क्लोज होने की वजह से जो फर्स्ट साउंड डेवलप हो जाता है वो फर्स्ट साउंड को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लब। एंड ये जो लब साउंड रहता है वो फर्स्ट साउंड रहता है। सेकेंड साउंड को डब बोला जाता है। वो शॉर्ट साउंड रहता है मगर शार्पर रहता है, एंड साउंड क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्स। अपने पल्मोनरी आर्टरी और आवर्टा के बेस को जो वॉल्स है जिनको सेमिलुनर वॉल्स बोला जाता है, ये सेमिलुनर वॉल्स जब एंड हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ventricular systole, that is nothing but the beginning of ventricular diastole। उसको ही ventricular diastole की beginning बोला जाता है। तो ये जो सेकेंड साउंड डेवलप हो जाता है ये सेकेंड साउंड को डब ऐसे बोला जाता है। अब व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, एक मिनट के अंदर या पर एक मिनट या पर कार्डियक साइकिल के अंदर पर हार्ट बीट के अंदर हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूट आउटसाइड द हार्ट, उसको कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। तो कार्डियक आउटपुट का मीनिंग क्या है, दैट इज ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। एक मिनट के अंदर जो ब्लड पंप किया जाता है उसको कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। दैट कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू नॉर्मल हार्टबीट ऑफ एन अडल्ट पर मिनट। एक मिनट के अंदर नॉर्मल ब्लड अडल्ट के अंदर कितना ब्लड ये किया जाता है इनटू द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट। तो देखो नॉर्मल जो हार्ट रेट रहता है
वो 72 रहता है, और अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंपिंग किया जाता है वो 70 रहता है। तो 72 इंटू 70 वो 5400 ml ऑफ ब्लड, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट क्या किया जाता है, हार्ट में से बाहर कैरी किया जाता है। उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। उसको कार्डियक आउटपुट ऐसे बोलते हैं। ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स कौन से रहते हैं? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दो टाइप के ब्लड वेसल्स रहते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और दूसरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करने वाले रहते हैं, जिसको हम कॉमनली आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज बोलते हैं। जिसमें से अगर हम डिफरेंस देख लेते हैं, दैट इज इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ये दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रहता है? तो ये जो आर्टरीज रहते हैं, आर्टरीज जो रहते हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम आर्टरीज करते हैं। तो वेन्स क्या करते हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इनटू द हार्ट। बॉडी में से हार्ट को किसके तरफ, बॉडी में से ब्लड को हार्ट की तरफ कैरी करने का काम वेन्स करवाते हैं। अब आर्टरी एंड हैविंग मोर मसल फाइबर्स, वो थिक भी रहता है और जिसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स रहते हैं। ट्यूनिका मीडिया जो रहता है, वेन के अंदर जो मीडिया रहता है वो थिन रहता है, एंड हैविंग फ्यूअर मसल फाइबर, उसमें थोड़े कम मसल फाइबर्स रहते हैं। अब ट्यूनिका इंटरना, इंटरना बोले तो सबसे अंदर वाला जो हिस्सा रहता है उसको इंटरना बोला जाता है। दैट हैज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड मोर इलांगेटेड एंडोथेलियल सेल्स। इसमें रहते हैं आर्टरी की ट्यूनिका इंटरना के अंदर रहते हैं। यहाँ पर ट्यूनिका इंटरना के अंदर हैज सिंपल इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड इलांग और जो लास्ट डिफरेंस है, द वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक रहते हैं एंड मस्कुलर रहते हैं, हेंस दे आर नॉन कोलैप्सिबल। इसीलिए जो आर्टरीज रहते हैं वो इजीली कोलैप्स नहीं हो जाते हैं। मगर जो वेन्स रहते हैं, द वॉल ऑफ वेन्स आर थीन रहते हैं एंड नॉन मस्कुलर रहते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज कोलैप्सिबल। और वो कोलैप्सिबल रहते हैं, वो जल्दी कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसे ये आर्टरीज और वेन्स, ये दो टाइप के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, ये दोनों टाइप के ब्लड वेसल के अंदर ये डिफरेंस रहता है। एक आर्टरीज ऑलवेज कैरी द प्योर ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी एक्सेप्ट वन आर्टरी। एक आर्टरी रहती है जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग के तरफ कैरी करती है। और दूसरे जो रहते हैं, जो वेन्स रहते हैं, दे ऑलवेज सर्कुलेट द डिस्ट्रीब्यूट टू द इम्प्योर ब्लड। मगर एक पल्मोनरी वेन रहती है जो लंग्स से हार्ट के तरफ प्योर ब्लड कैरी करने का काम करती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, एंड दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी वेन, ये हो गया। एंड दिस इज अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हो गया। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो गई। वो बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है we will study in next lecture.
बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट ठीक है है क्या? सर, डाउट कर लेंगे, कल जो शुरू में रहता है ना उसमें डाउट पूछने के बाद बोलो। ओके सर।